अशुचि भावना के ऊपर कल हमने काफी चर्चा की थी। उसी बात को लेकर एक कथानक आपको सुनाना है। मैंने एक बार सुनाया भी है अन्य प्रसंग में, परंतु शायद वो ज्ञान से ओझल हो गई, फिर से उसे दोहराता हूँ। होता ऐसा है कि एक राज्य में राजा अपने विहार पर निकला होता है, पूरे प्रजाजन को देखता होता है, सभी ठीक है नहीं है, तो उसी के लिए एक टहल के लिए निकला होता है। मार्ग में उसकी नजर एक परम सुंदर युवती पर पड़ती है और उसको देखकर इतना मंत्र मुग्ध हो जाता है, काम मुग्ध हो जाता है। उसको अभी पाए बिना उसे लगता है अभी जीवन में कुछ सार ही नहीं बचा है। उस पर इतना लट्टू हो जाता है। तुरंत वो उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखता है, कहता है कि मैं तुम्हें अपनी पट्टरानी बनाऊंगा। तो वो युवती कहती है ठीक है कोई बात नहीं, परंतु मेरी एक शर्त है। राजा कहते तुम्हारी कोई भी शर्त मुझे मंजूर है। मंजूर है? अच्छा ठीक है, सुनना। आप बराबर 2 महीने बाद इसी जगह पर आइएगा। मैं इस घर में रहती हूँ, बराबर 2 महीने बाद आप मेरे पास आइए और फिर यथाविधि हम विवाह कर लेंगे, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। राजा ठीक है कोई बात नहीं, 2 महीने की तो बात है। 2 महीने बीत जाते हैं और उसी घर की तरफ आ जाता है, घर के पास आ जाता है। वो पूछता है अरे यहाँ एक लड़की रहती थी, वो कहाँ गई? किसे पूछता है? वहाँ पर एक वृद्ध सी जीव कोई दिखाई देता है। तो वो महिला कहती है राजन वो लड़की मैं ही हूँ। राजन कहते हैं, वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम तो पहले इतनी सुंदर थी और अभी तुम्हारा क्या हाल हो गया है? इतने सब झुर्रिया शरीर पर और इतनी सूख कर काटा हो गई हो, जब शरीर में कुछ बल ही नहीं रहा है। ऐसी क्या हालत हो गई तुम्हारी? कहाँ गई तुम्हारी सुंदरता? तो महिला कहती है मेरी सुंदरता वो देखो उस घड़े में रखी हुई है। क्या है उस घड़े में? जाकर देखिए महाराज। वो देखता है तो वहां पर उसको पूरे 2 महीने की अपनी ही वो विष्ठा इकट्ठा की हुई होती है। तो राजा कहते ये क्या बात है, ये तुम्हारी सुंदरता है? हाँ राजन ये मेरी सुंदरता है। मतलब हुआ क्या, मैं समझाओ। मैं जब आप मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रख कर गए थे, उसी दिन से मैंने दस्त की औषधि लेना शुरू कर दी थी और मुझे रोज मैं दस्त की औषधि लेती थी और आज हालत ये है कि मेरी सारी सुंदरता अब चली गई है। मतलब आप पल भर के लिए इस शरीर पर न रिझे। उस महिला राजा को वो सीख दे रही है कि राजन आप ऐसी सुंदरता पर न रिझे जो कि बहुत क्षणभंगुर है। ये शरीर तो मैला स्वभाव वाला है। गंदगी का दूसरा नाम शरीर है। आप मेरी सुंदरता देखकर मुझ पर रीझ गए थे, पर सुंदरता कितने काल तक रहने वाली थी? ये तो अनित्य है। इसलिए और ये शरीर तो परम अशुचिमय है। अतः आपको कभी भी ऐसी शारीरिक सुंदरता देखकर निर्णय नहीं कर लेना चाहिए ऐसी बातों में। तो निष्कर्ष इतना यही निकलता है कि जितनी कुछ भी सुंदरता है वो आज न कल कभी न कभी उसका ह्रास या अभाव या लोप होने ही वाला है। हम जिस शरीर के सुंदरता पर नाश करते हैं, हम कहते हैं मैं इतना सुंदर, मेरा इतना सुंदर शरीर,
मेरी इतनी सॉफ्ट स्किन है, मेरे इतने अच्छे बाल है, आदि आदि कहते हैं। या अदर वे राउंड ले लीजिए कि अरे मेरे कितने खराब शरीर है, मेरा कितना खराब शरीर है, मेरी तो रफ स्किन है, एकदम ऐसे क्या कहना है, एकदम रफ बाल है, कुछ भी सुंदरता नहीं है। तो दीनता और उसमें एकदम घमंड, दोनों ही प्रकार से मान का पोषण होता है। ये शरीर मद में आ जाएगा, रूप मद में आ जाएगा, बराबर। और शरीर गंदगीमय है, इस गंदगी पर किस प्रकार से गुमान किया जा सकता है, ये कभी भी अभिमान की वस्तु नहीं हो सकती है। मैंने कल भी उदाहरण दिया था कि हाँ ये मेरा कचरा है, ऐसा अभिमान से कौन कहता है, कोई नहीं कहता है। तभी वो एक वो त्याज्य लक्षित वस्तु रहती है, वो कचरा कहते हैं, हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं है, हमारा नहीं है, ये बस डालने के लिए ही है, ऐसा ही कहते हैं। तो कचरे को कोई अपना नहीं कहता है। उसी प्रकार इस शरीर में ये कचरा भरा हुआ है, हम इस कचरे को अपना कब तक कहे, कैसे कहें, ये युक्ति संगत बात नहीं होती है। और यही हमें अशुचि भावना के माध्यम से सीखने को मिला, बराबर। चलिए आज आश्रव तत्व की तरफ, आश्रव भावना की तरफ बढ़ जाएंगे। ये हमने 7 वैराग्य प्रेरक भावनाएं देखी, 6 वैराग्य प्रेरक भावनाएं देखी। अभी तत्व पर भावनाओं का जिक्र चलेगा। वैसे जाते जाते मैं पूछ जाऊं, अभी तक जितनी भी 6 भावनाएं देखी है उसमें हमने कौन से 2 तत्व घटित किए थे, जो कौन से 2 तत्व लागू किए थे? राइट, जीव और अजीव, ये 2 तत्व हमने कंसिडर किए थे, बराबर। अभी उसके आगे वाले तत्व चालू होने वाले हैं। वचन पढ़ेंगे। जो योगन की चपलाई, पाते है आश्रव भाई, आश्रव दुख पार घनेरे, बुद्धिवंत जिन्हें निर्वेरे। क्या कह रहे हैं? पहली तो बात ये समझना चाहिए, यहाँ पर वो और ह, इन 2 शब्द का या संयुक्त अक्षर का प्रयोग किया गया है इस अक्षर का प्रयोग नहीं किया। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे प्रोनाउंसिएशन में भी वो जब पढ़ते हैं हम, तो पढ़ते वक्त भी सही से हम वो शब्द चुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसका भी ख्याल होना चाहिए, नहीं तो अर्थ अलग ही निकल जाता है, बराबर। चलिए आश्रव भावना के बारे में कह रहे हैं। ऐसे मेरा आपसे प्रश्न है, इस ग्रंथ में हमने आश्रव संबंधी कहाँ प्रकरण देखा है और किस संदर्भ में देखा है? मैं 2 प्रश्न कर रहा हूँ। हमने आश्रव का प्रकरण कहाँ देखा है और किस संदर्भ में देखा है इसी ग्रंथ में? भैया तीसरे भाग में है तो राइट, तीसरे भाग में देखा था। राइट, वो और तीसरे भाग में यही है कि ये ही आश्रम को जो कारण ताते इनको तजी, मतलब आश्रम का मतलब तीसरी भाग में। राइट, आश्रम का, हाँ, चौथी भाग में तो और 5वीं भाग में चल रहा। अच्छा, आपने बराबर से उत्तर दे दिया। अभी 5वें ढाल में चल रहा है आश्रव का शुरू। तीसरे ढाल में भी बताया, ये ही आत्म को दुख कारण चाहते इनको तजिए, जीव प्रदेश बंधे विदितो बंधन प्रबोधन तजिए। ये आश्रव को वहाँ आश्रव तत्व के बारे में वहाँ जानकारी दी। आपको याद होगा हमने दूसरे ढाल में भी देखा था। तो दूसरे ढाल में 7 तत्वों संबंधी भूल का जब प्रकरण चला था अविहित मिथ्यात्व में, तो उसमें भी हमने अविहित मिथ्यात्व के अंतर्गत आश्रव तत्व संबंधी भूल में वो एक पंक्ति देखी थी,
रागादि प्रगट ये दुख दैनत नहीं को सेवत गिनत जन। यहाँ पर भी देखा था आज रागादि प्रगट ये दुख है, ये आश्रय तत्वों का स्वरूप, और इन्हीं को सेवत गिनत चैन, ये आश्रय तत्व संबंधी भूल। मैंने वहां पर भी डिस्टिंग्विश करके दिखाया था। हाँ जी, कुछ बात कह रहे थे आप? वो आपकी वॉइस थोड़ी सी अभी ब्रेक हो गई थी, मतलब। अच्छा, आज क्या है, थोड़ा नेटवर्क भी वीक ही दिख रहा है मेरे यहाँ। अभी सही आ रही है? आ रहे हैं ना? ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं यही कह रहा था, वहाँ पर आश्रय तत्व का स्वरूप बताया क्या, रागादि प्रगटीय दुख है। ये रागादि का प्रकट होना, या यूं कहिए एक आश्रयिक भाव जो है, ये सभी दुख रूप है, और यही आश्रय का स्वरूप है। फिर ये जीव भूल कैसे कर जाता है, तिन्हीं को सेवक गिनत है, मतलब ये जो दुख के कारण है, ये ऊपरी तौर पर सुखरूप भावित होते हैं, और जीव उन्हीं को वास्तविक सुखरूप मान लेता है। एकदम टेम्पररी बेसिस पर हमें दिखाई देता है वो सुखरूप है, परंतु जीव उसे टेम्पररी सुखरूप या इंद्रिय जनित न जानकर पारमार्थिक सुख समझ बैठता है, उसको एक आनंद का कारण मान बैठता है, इसीलिए उसकी ओर तक संबंधी और आश्रय तत्व संबंधी भूल हो जाती है। राइट, इसलिए आचार्य ने कई उदाहरण भी दिए हैं। वे एक किम्पाक फल का उदाहरण देते हैं। किम्पाक फल क्या होता है? किम्पाक फल देखने में इतना मनोहारी होता है कि बस देखते ही हमें लग जाए कि इसको खाए बिना अभी चैन नहीं पड़ेगी, इतना मनोहारी होता है। टेस्ट में भी इतना मधुर होता है कि इसके जैसा स्वाद और कहीं नहीं आए। परंतु बात इतनी समझना कि जैसे ही जिस सेकंड में हमने वो किम्पाक फल की एक स्लाइस अपने जिह्वा पर रखी है, तत्क्षण हमारा मरण हो जाता है। ये फैक्ट है। किम्पाक फल दिखने में बहुत मनोहारी और टेस्ट में भी बहुत मधुर है, परंतु एंड रिजल्ट क्या है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? कॉन्सिक्वेंस हमारा मरण है। तो एक सेकंड के लिए हमने वो रसेंद्रिय के पीछे अपने प्राण तक गवा दिए। हमने मतलब यहाँ पर वो राग आदि के लिए उदाहरण दे रहे हैं कि विषय भोग की भी दशा कुछ ऐसी ही है। हमें दिखाई देता है नाइट आउट करना, बफे पार्टीज में जाना, खड़े खड़े रहकर खाना, वो सब कुछ हमें बहुत आनंददायी लगता है। होटल्स में जाकर सब खाना पीना, हम विचारते हैं कि ओहो कितनी आनंद की बात है, घर पे कुछ काम करने की बात नहीं होगी, बाहर एकदम आराम से जाकर खाना, दोस्तों के साथ सब रहना हो जाएगा, आउटिंग भी हो जाएगा, सब काम हो जाएंगे। परंतु उसके बाद में ये विचारा नहीं जाता है कि बाहर जाएगा, कि अभक्ष्य बात तो है ही, हलवाई से कुछ बाहर से मिठाई लेकर आया है, ये अभक्ष्य तो है ही, परंतु उस हलवाई ने, उस होटल वालों ने कैसे खाना बनाया है, उसने क्या डाला है, ये हम विचार नहीं करते हैं। और बिना ब्रेक के खाए जाते हैं। 200-300 रुपए बचाने के चक्कर में डॉक्टर के पास हम 2-3 हजार रुपए कटवा कर आ जाते हैं। उतने का बिल हम दवा इत्यादि के ओपीडी के फॉर्म में हम उस डॉक्टर को दे ही आ जाते हैं। वर्तमान में सुखरूप दिखाई दे रहे हैं, भविष्य में एंड रिजल्ट, उसका कॉन्सिक्वेंस हमें वो दुख रूप है ऐसा दिखाई ही नहीं देता है। और यही भूल आज तक इस जीव की होती आ रही है। ये आश्रय का सच्चा स्वरूप नहीं समझ पाया है। ये आश्रय भावना मतलब समझता क्या है? आश्रय को भाना,
आश्रव करना, ये आश्रव भावना का अर्थ समझ रहा था, परंतु ऐसा अर्थ पूरा ही विपरीत अर्थ हो जाएगा। आश्रव भावना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आश्रव भावना का ये अर्थ नहीं होता है कि खूब आश्रव होए इसके लिए विकल्प जारी रखना और आश्रव के कार्यों में प्रवृत्त रहना, ये आश्रव भावना का अर्थ नहीं है। फिर क्या होता है, आश्रव का सही स्वरूप जानकर उसको दुख रूप मानकर ये विचारना कि मुझे तो इससे निवृत्त होना है, ये मेरे लिए दुख का कारण है, मैं आश्रय इसे सुख रूप मान के आया था, ये मेरी भ्रांत कल्पना थी और इस मान्यता को मुझे तोड़ना है, ये मेरे लिए किसी भी प्रकार से उपादेय नहीं है, ये तो सर्वथा हेय ही है। ऐसी भावना, ऐसा चिंतन, ये आश्रव भावना में आएगा। समझ रहे हैं? आश्रव को उपादेय मानकर प्रवृत्ति करना, ये आश्रव भावना का अर्थ नहीं है। ठीक है, अभी हम थोड़ा विचारते हैं आश्रव इस शब्द का अर्थ क्या है। तो आश्रव, दो अक्षर हमें या दो पद हमें दिखाई दे रहे हैं। आ मतलब होता है चहु ओर से समानता, और श्रव मतलब होता है आना, और एक अर्थ होता है श्रव का खिसकना। मैंने दो अर्थ कर रहा हूँ, देखिए श्रव यह श्रु धातु से बना है, बराबर। अगर श्रव का अर्थ हम आना लेते हैं तो चहु ओर से राग द्वेष का आना, साचायिक परिणामों का होना, राग द्वेष की उत्पत्ति, ये हम आश्रम में लेंगे, और राग आदि को निमित्त बनाकर जो कर्माकर्षण हो रहा है उसको, उस द्रव्य कर्म को भी हम आश्रम में ले लेते हैं। ठीक है, ये आश्रम का अर्थ अगर चहु ओर से आना ऐसा ले रहे हैं, और इसमें भी थोड़ा सा बाइफरकेट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा और विशेष अर्थ बताता हूँ, मैंने थोड़ा मिक्स करके अर्थ बताया। फिर से श्रव, यह शब्द श्रु धातु से बना है। श्रु मतलब होता है खिसकना, फिसलना। तो भली भांति चहु ओर से अपने आत्म स्वरूप से फिसलना, आत्म परिणामों से दूर होना, शुद्धता से अति दूर चले जाना, उससे खिसकना, इसी को आश्रव कह रहे हैं। अभी आत्म परिणामों से हम दूर चले गए तो क्या होना है, हम स्वभाव से विभाव में जा रहे हैं, और विभाव मतलब क्या, कषाय, कषाय मतलब ये राग द्वेष। तो राग द्वेष की उत्पत्ति ये आत्म परिणाम से दूर जाने पर होता है, या आत्मा से दूर जाने पर होता है। तो श्रव का अर्थ दूर जाना, इस प्रकार से हमने किया। अब इस राग आदि को निमित्त बनाकर जो कर्मों का आकर्षण होता है, तब कर्म इस जीव के साथ एक क्षेत्रावगारूप बन जाते हैं। तो ये जो आना हुआ, इसको भी आश्रव कहा जाएगा। यहाँ पर श्रव का अर्थ आना ऐसा लेंगे। ठीक है, अपेक्षा जैसी होगी हमें वैसा ले लेना चाहिए। मैंने दो अर्थ करके दिखाया, रिपीट कर पाएंगे आश्रव के? एक तो है चारों ओर से कर्म का आना, राइट, और दूसरा है कि मतलब चारों ओर से आत्मा से खिसकना। राइट, चारों ओर से आत्मा से खिसकना। तो इसमें इंटरकनेक्शन कैसे बनेगा? आत्म परिणामों से, या हम अपने स्वभाव से दूर जा रहे हैं, मतलब विभाव में जा रहे हैं। विभाव में जा रहे हैं मतलब कषाय हो रही है, उसी को हम कह सकते हैं ये भाव कर्म हो रहा है। भाव कर्म मतलब राग द्वेष की उत्पत्ति ही भाव कर्म है, राइट। अब ये भाव कर्म हो रहे हैं, इसीलिए तो कर्मों का आकर्षण भी हो रहा है। तो कर्मों का आकर्षण हो रहा है मतलब कर्म आ रहे हैं। आप समझ रहे हैं लिंक कैसे बनाई है मैंने, समझना है आपको?
जी भैया। ओके, तो आश्रव का हमने शब्द का अर्थ भी देख लिया। अभी हम थोड़ा छंद से थोड़ा अर्थ देखते हैं। क्या कह रहे हैं? जो यौवन की चपलाई ताते भय आश्रव भाई। आश्रव कैसे होता है? योग की योग के माध्यम से आत्म परिणामों में चंचलता हो रही है, कंपन हो रहा है, उसको लेकर आश्रव हो रहा है। तो सिर्फ योग ही को आश्रव का कारण नहीं समझना, क्योंकि पंडित जी स्वयं तीसरे भाग में लिखकर आए हैं, मिथ्या अविरति अरुकषाय परमाव सहित उपयोग। आश्रव के यही आसम को मतलब आश्रव के कारण बताए हैं। तो यहाँ पर सिर्फ योग को क्यों बताया है? पॉइंट इतना समझना है, यहाँ पर योग यह अंत्य दीपक के रूप में प्रयोग किया गया है। कहा योग है, परंतु इसके पहले वाले भी सारे समझ लेना, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाण, कषाय और योग तो कहा है तो वो तो आएगा ही। ठीक है, अभी मात्र योग अगर इतना ही अर्थ इस छंद के माध्यम से लेंगे, फिर से अगर सिर्फ योग ही को इस छंद में कंसिडर करेंगे आश्रव के कारण में, तो बात ये हो जाएगी आश्रव योग के माध्यम से जो भी आश्रव होता है वो क्रियापद आश्रव होता है, और क्रियापद आश्रव कुछ मायने नहीं रखता है, एक समय के लिए बस हुआ करता है। उसमें अगर केवली भगवान की अपेक्षा विचारे तो उनके एरिया पर आश्रय होता है। हम गुणस्थान में विशेष रूप से देखेंगे, आप बस थोड़ा समझिए। एरिया पर आश्रय मतलब इतना समझ लीजिए, कर्म आ गए, एक समय के लिए रुके और चले गए। मैंने एकदम बहुत स्थूल अर्थ किया है, ठीक है। तो ऐसा जो कर्माकर्षण होता है, ऐसा आश्रय योग के कारण होता है। अभी उसमें क्या धन है, एक समय के लिए आया, रुका और चला गया, एक समय भी उसकी कुछ स्थिति नहीं है, कुछ नहीं है, उसकी कुछ अनुभाग भी नहीं है। इसलिए योग के माध्यम से कुछ विशेष बंध नहीं होता है। योग के माध्यम से कौन से दो बंध होते हैं? प्रकृति बंध और प्रदेश बंध, और बचे हुए स्थिति बंध और अनुभाग बंध किससे होते हैं बताएंगे आप? समाज से, कषाय से, मन वत्साय, मनवत अविरति, मिथ्यात्व, अविरति, समाज। ठीक है, आपने बराबर कहा कि हाँ ठीक है, वैसे भी अर्थ लिया जा सकता है, परंतु एक शब्द में कहना हो तो शास्त्रों में तो ऐसा आया है, कषाय से स्थिति बंध और अनुभाग बंध होता है। ये बात दूसरी है कि कषाय कहा है तो कषाय भी अंत्य दीपक के रूप में लिया गया है। उसके साथ साथ जो भी मिथ्या को अवृत्ति, प्रमाद और कषाय जो भी हो रही है वो भी आ ही जाता है, परंतु शब्द अगर शाब्दिक रूप से देखेंगे तो जोगा पयणी प्रदेश का किसी अनुभागा कषायदो हंति द्रव्य संग्रह की गाथा है। मतलब प्रकृति और प्रदेश बंध योग से होते हैं, किसी अनुभाग बंध कषाय से होते हैं। ठीक है, आपका उत्तर बराबर है। एक शब्द में कहना हो तो कषाय से होता है, राइट। तो हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, तो सिर्फ योग ही को कंसिडर करेंगे वो तो इरियापद आश्रम में चला जाएगा, और इरियापद आश्रम कोई मायने नहीं रखता है। फिर आश्रम भावना को लिखने का प्रयोजन ही क्या रहता? और इरियापद आश्रम ही रहता तो कोई भी विशेष कर्म बंधन से युक्त हमें दिखाई नहीं देता। तो एक समय के लिए कर्म आया और चला गया, इसमें क्या बंध ही नहीं दिखाई दे रहा है विशेष रूप से, राइट। तो योग को अंत्य दीपक के रूप में समझना बहुत आवश्यक है। इसमें मिथ्यात्व से लेकर सभी बातें इंक्लूड हो जाती है। देखिए, योग कहा है तो योग दोनों प्रकार से समझ लेना, शुभ योग और अशुभ योग। जो भी हम देव पूजा, गुरुपाशी, स्वाध्याय, संयम, तप, दान इत्यादि आवश्यकों में प्रवृत्ति करते हैं,
वो शुभ योग में चला जाएगा, और विषय कषाय की प्रवृत्ति जो होती है वो पाप योग में चला जाएगा। योग में तो ऐसा हम बाइफरकेट कर सकते हैं कि हाँ ये पुण्य रूप है, ये पाप रूप है, ऐसा हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। परंतु मिथ्यात्व को लेकर जो कोई भी आश्रव बंध होता है वो एकांत पाप रूप ही होता है। एकांत पाप रूप मतलब उसमें ऐसा तो, हाँ जी कुछ नहीं। एकांत पाप रूप होता है मतलब उसमें पुण्य का कोई फैक्टर ही नहीं है। मिथ्यात्व से हुआ आश्रव बंध इससे पाप ही होता है, ये पाप रूप ही होता है। ठीक है, तो एक पॉइंट डिस्कस करना था कि यहाँ जो अंत्य दीपक के रूप में लिया गया है। ठीक है, आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। आश्रव ये योगों की सप्लाई है। योग मतलब ये 5 जितने भी हमने अभी अभी कारण बताए हैं, तो इनके कारण ये आश्रव होता है, कर्माकर्षण हो रहा है, और इसके कारण ये जीव को बड़ा कष्ट सहन करना पड़ता है। अभी कष्ट कैसे सहन करना पड़ता है इसके लिए हम थोड़े 3 स्तर देख सकते हैं। मैं इस प्रकार कहना चाह रहा हूँ कि राग में हमने कुछ किए या किसी प्रकार से कचाई की तो 3 घाटे हमें दिखाई देते हैं। पहला घाटा, जिस समय में हमने कचाई की है उस समय में हमारे आकुलताजनित परिणाम हो गए। हमने बहुत गुस्सा कर दिया किसी के ऊपर, तो ये क्या हो गया कि हाँ, लोग में कहते हैं जो करेगा तो भरेगा, जो करेगा तो भरेगा, मतलब फ्यूचर में इसको इसका फल मिलेगा। परंतु बात इतनी समझनी चाहिए, अरे उसके परिणाम खराब हो गए, वो विपरीत मार्ग में बढ़ा है, कैसे तो उसके भाव हुए हैं, तो उस समय में ही उसके आकुलता के परिणाम हुए हैं। बराबर, तो पहला घाटा तो ये हुआ, उस समय में ही उसका फल मिल जाता है। दूसरा घाटा, लोक में निंदा होती है, कहते हैं कितनी तो कटाई करते हैं, कुछ समझता नहीं है इनको, बार बार डांटते ही रहते हैं, तो लोक में निंदा का पात्र हो जाता है। दूसरा घाटा हुआ। और तीसरा घाटा, जैसे अभी अभी कैसे कहा था, जो करेगा तो भरेगा, वो बात तो यहाँ आ ही जाती है। हमने कटाई की, हमने रागद्वेष किए, तो कर्म बंधन हो गया, आश्रय हुआ, कर्म बंध हुआ। अब कर्म बंध हुआ है तो कभी ना कभी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर वो अपना उदय में तो आएगा ही, अपना परिणाम या अपना फल दिखाएगा ही। तो जब फल दिखाएगा तब उसके रूप में कई सारे बातें हो सकती है। यूजुअली ये देखने में आता है कि जब भी पाप कर्म का उदय होता है, जब ये जीव पुनः प्रतिकूलता में पाया जाता है, आकुल चित्त होता है। बराबर, वैसे 3 मुख्य घाटे हम देख सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करूँ आप चाहे तो। पहली बात, तत्क्षण उसके आकुलता जनित परिणाम होते हैं। दूसरा, लोक में निंदा को प्राप्त होता है। तीसरा, भविष्य में जो जब कर्म का उदय आएगा तब भी उसको उसका फल मिलेगा। बराबर, हम उदाहरण भी कई देखते हैं, जैसे द्विपायन मुनि के बारे में हम कहते हैं, तो उन्होंने कचाई की। क्या कचाई की? उन्होंने द्वारिका नगरी जला दी। अब इसके 3 घाटे हम कैसे देंगे? पहली बात तो स्वयं ही का शरीर जलने लग गया, स्वयं कचाई से युक्त हो गए, पहला घाटा। दूसरा घाटा हम कई बार देखते हैं कि क्या कैसे कितने रत्नत्रय के पहाड़ पर, रत्नत्रय के शिखर पर बैठे हुए थे, वहां से पतित हो गए, और फिर उन्होंने देखो कितनी घिनौनी हरकत कर दी, मतलब द्वारिका नगरी जला दी पूरी। लोक में निंदा का भी पात्र हुआ। और तीसरा, कर्मोदय, उनका फल कैसे होने वाला था? होने वाले थे वैमाने, परंतु भवन में जाकर स्थित हो गए।
मतलब भविष्य में ही उनको उसका फल मिल गया। तो जहाँ तहाँ हम ऐसे नहीं, अरे मुनिराज नहीं, नरक नहीं गए। क्योंकि जब जो गुस्सा निकलता है तो काम होता है तो वो शायद से नरक जाते हैं ना? नहीं, नरक नहीं जाते हैं। इतना होता है, उनका गुणस्थान पतित होता है। छठे सातवें में झूल रहे थे, वहाँ से एकदम पहले गुणस्थान में आ जाते हैं, मिथ्यात्व अवस्था में आ जाते हैं। उन्होंने जो ये वायु का बंध किया हुआ था वो भी घटकर वो भुवन त्रिक में आ जाते हैं। नरक में तो नहीं जाएंगे। ठीक, क्योंकि देखिए ना, थोड़ा सा अगर स्थूल रूप से विचारा जाए तो उन्होंने व्रत धारण किए हुए हैं और बाहर से तो हमें वो मुनिपना दिखाई दे रहा है। भले ही उनका गुणस्थान पतित हो गया है वो दूसरी बात, परंतु मुनिपना बाहर में दिखाई दे रहा है। इतने साल तक उन्होंने तपस्चरण किया हुआ है, तो उसके फलस्वरूप व्रत मुनि व्रत जितने सही रूप से पाले हैं, जिसमें किसी भी प्रकार से कोई खोट नहीं हो सकती है, ऐसे जीव तो स्वर्ग जाते हैं। ठीक है, तो नरक में तो नहीं जाते। ये मैंने एकदम पूर्ण रूप से बात की। इसके लिए और इंट्रिकेसीज है, हम बाद में कभी जब विषय चलेगा तब चर्चा करेंगे। छठे अध्याय में शराब संयम इत्यादि की बात आएगी, 12 तक है, तो उस समय में कब प्रसंग बनेगा तब देखेंगे। ठीक है, तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये दुख का किस प्रकार से है। हमने तो 3 दुख के स्तर देख लिए और इसीलिए जो बुद्धिवंत है, जो ज्ञानी जीव है, उन्हें सदा के लिए निर्वेरे उनका निवारण करना चाहते हैं। उनका निवारण करना चाहते हैं मतलब कर्मों में कुछ फेरफार करेंगे, कुछ इंटरफेयर करके, हस्तक्षेप करके उनका अकाउंट बैलेंस कुछ ऊपर नीचे कर देंगे। नहीं, कर्मों में हमें कुछ नहीं करना है। जो कुछ करना है अपने आत्मा स्वरूप में करना है। हम अपने आत्मा में स्थित हो गए, कर्म अपने आप चले जाने लगते हैं, वो अपने आप निर्जरित होते हैं। एक पंखा चालू करना है, यही कहिए हमें गाड़ी चालू करनी है, तो गाड़ी कैसे चालू करेंगे? वो स्विच होता है, बस वो स्विच दबाया। हमें क्या वो पर्टिकुलरली इंजन में जाकर वो फ्रिक्शन देना नहीं है, या वो इलेक्ट्रिसिटी कुछ क्या कहते हैं वो चार्ज जनरेट नहीं करना है ताकि वो गाड़ी चालू हो जाए। बस हमने स्विच दबाया, अपने आप वो गाड़ी अपने प्रोसेस में चला जाता है। उसी प्रकार हमें कर्मों में कोई फेरफार नहीं करना है, कर्मों का निवारण करना है, तो उसके लिए हमें बस अपने आत्म स्वभाव में स्थित हो जाना है। जो आत्मा विज्ञान हुआ, त्यो आश्रवों से निवृत्त हुआ, और जो आत्मा आश्रवों से निवृत्त हुआ, त्यो आत्मा विज्ञान हुआ। ये शायद समय का 73वीं गाथा में आई है, 72वीं या 73वीं गाथा में आई है, नॉट सो श्योर, बट इन दोनों में कहीं पर तो आई है। ये एक ऐसी बात है, कर्मों में हमें कुछ हस्तक्षेप की बात नहीं आती है। और एक इष्टोपदेश का भी श्लोक आते, 2 श्लोक आते हैं इनफैक्ट। यथा यथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम्। वो बस यथा यथा और तथा तथा वो चेंज कर दिया है। क्या कह रहे हैं? यथा यथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम्। जो जीव अपने आत्म स्वरूप में अधिक स्थिर होता है, अपने आत्म स्वभाव में समा जाता है, त्यो
विषयों से वो निवृत्त होता जाता है, या यूं कहिए उसके विषयों के प्रति की वो रुचि, वो रुझान अपने आप कम हो जाता है। वैसे वर्षा भी ले लेंगे, जो जो जीव की कोई वस्तु संबंधी इच्छा या उनके प्रति का जो रुख था, जो एकत्व बुद्धि यानी कहिए इष्टानिष्ट बुद्धि धारण कर रहा था, तो जैसे जैसे कम होती जाती है क्यों उसे अपने आत्म स्वभाव में स्थित होने के लिए अधिक अवसर मिलते हैं। अवसर क्या मिलते हैं, वो उसी में ही समा जाता है। बराबर है। कहने की बात इतनी है कि इतना सब कुछ करने के लिए हमें आश्रम में या कर्मों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करना है। ये जितनी कुछ भी व्यवस्था है ये सब स्वयं चलित व्यवस्था है। किसी भगवान ने आकर इस सिस्टम को इंस्टॉल नहीं किया है कि हाँ अरे कर्मों का कैसे होगा, इसके जैसे जैसे परिणाम होंगे ना, इसको तदनुसार वैसा हमें रिजल्ट दिखाना पड़ेगा, उसका आश्रय वैसा दिखाना पड़ेगा। ये ऐसी कोई सिस्टम नहीं बनाई है, ये स्वयं चलित व्यवस्था है। जो जैसे परिणाम करेगा तदनुसार वो उनको भोगेगा। इसके लिए हमें कर्मों के सामने या किसी भगवान के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। जब सब कुछ स्वयं चलित है तो मैनिपुलेशन की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। जब भी कोई मैनुअल टास्क होता है, चांसेस है कि हाँ इसमें थोड़े से फ्रॉड हो सकता है, कुछ एरर हो सकता है, इसके बहुत ज्यादा चांसेस है। परंतु ऑटोमेटिक जितनी कुछ व्यवस्था होगी उसमें तो बहुत, अभी तो मैं बहुत रेयर कह रहा हूँ, परंतु यहाँ पर तो वैसा भी नहीं होगा कि बहुत ही कम चांसेस है, 0.01% कि कुछ हमें दिक्कत उसमें आ जाए। बराबर है। इसीलिए मैंने प्रवेशिका के टाइम पर एक बात भी आपके साथ शेयर की हुई थी। किसी के दुआ से, एहसान से, तूफा से, प्रार्थना से, सिफारिश से, प्रिस्क्रिप्शन से, रिकमेंडेशन से और जितना कुछ लगाना है लगा सकते, दुआ से, बदुआ से, हमारे कुछ करने से कर्मों में फेरफार नहीं होने वाला है। किसी ने कुछ प्रिस्क्राइब कर दिया तब जाकर वो अपना स्वरूप बदलना चालू कर देगी या अपना स्वरूप छोड़ देगी, नहीं, ऐसा नहीं है। जीव अपना अपना काम करता है, कर्म अपने अपने काम करते हैं, दोनों का एक दूसरे में इंटरफियरेंस नहीं हो सकता है। हाँ, नित्य नैमित्तिक संबंध जरूर दिखाई देता है कि हाँ यहाँ पर हमें ये कर्मों का उदय दिखाई दिया तो तदनुसार जीव के परिणाम भी थोड़े आकुलचित हुए दिखाई दिए, परंतु इससे ये निष्कर्ष तो नहीं निकलता है कि आशावादी एक ही है, इनका सर्वथा निश्चित आधार से संबंध बना हुआ है, ऐसा तो अर्थ नहीं होता है। ठीक है। तो देखो, मैं अभी जो बात कही थी कि क्या कह रहा था मैं, हाँ कर्मों में हमें कुछ फेरफार करने की जरूरत, हाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात कर रहा था। तो इसमें कई बार ऐसा कहा जाता मतलब है ही कि कर्म तो जड़ है, वो तो बल रहित है, वो कैसे जीव में कुछ फेरफार कर सकता है? जीव चेतन वस्तु है, कर्म ये अचेतन है, जीव यह शक्तिमान है, मतलब अनंत वीर्य का धारी होने की इसमें ताकत है, और कर्म ये बल रहित है। फिर हमें ये रिजल्ट कैसे दिखाई देते हैं कि इसने कुछ किया और तदनुसार हमें उसका फल भी दिखाई दिया। जैसे पंडित कोडरमल जी उदाहरण देते हैं कि किसी के सिर पर मोहन धूल डालने से वो जीव उन्मत्त हो जाता है। मोहन धूल एक कोई वस्तु है जिसको डालने से, जिसके मस्तक पर छिड़कने से वो व्यक्ति उन्मत्त हो जाता है, पगला जाता है। मोहन धूल ने कुछ नहीं किया है,
परंतु निमित्त नैमित्तिक संबंध इतना घना है कि मोहनजोल डालने का समय और इसको उन्मत्त होना ये बराबर कोइंसाइड होते हुए दिखाई देते हैं। मोहनजोल का निमित्त आ गया और हमने वैसा कार्य भी दिखाई दिया, बराबर। परंतु कर्म ने तो आज तक इस जीव को बंधाए हुए नहीं रखा है। जीव अपने ही परिणामों से इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है। कर्म ने कोई जबरन आकर ये नहीं कहा है कि हम तुमसे बंध रहे हैं, ना। जीव ने ही विपरीत परिणाम किए और फिर उसको लेकर कि कर्मों का आश्रय हुआ, कर्म बंध हुआ। इसलिए एक छंद भी आता है ना, कर्म बेचारे कौन भूल मेरी अधिकारी, लोहा कहे घनघाट अग्नि की संगति पाई। ये कर्म होते कौन है? मुझे डिस्टर्ब करने वाले। ये तो मैं अपनी ही भूल के कारण इस दुख को भोग रहा हूँ। जिस प्रकार एक लोहा अग्नि की संगति में जाने से पिटता है, उसी प्रकार इस जीव ने ही इन कर्मों का संयोग किया। इन कर्मों में शुभ कर्मों में एकत्व किया, अशुभ कर्मों में इस अनिष्टता भाई, तो उसने कर्मों में कुछ फेरफार करने की कोशिश की और इसी को लेकर वो इस संसार में, इस चतुर्गति में दुख पिट रहा है, बराबर। चलिए, तो यहाँ पर आश्रय तत्व की बात अपनी पूरी होती है। फिर यहाँ पर उन्होंने भावार्थ में ये भी बात ली है कि पुण्य और पाप दोनों ही आश्रय और बंध के भेद हैं, तो हम जानते ही हैं। फिर पंडित टोडरमल जी ने हमें काफी चर्चा भी की है इसके बारे में कि 7 तत्वों के 9 तत्व कैसे हुए। ये पुण्य और पाप दो अलग से ऐड नहीं किए हैं, बस आश्रय ही के हमने 2 भेद कर दिए, पुण्याश्रय पापाश्रय, बंधे के ही 2 भेद कर दिए, पुण्यवन पापवन। तो ऐसे मिला के वे 9 तत्व हो गए हैं। तो इसका भी कुछ एक प्रयोजन विशेष रहा है कि पुण्याश्रय क्यों बताना, पुण्याश्रय पापाश्रय ऐसे क्यों विशेष बताना। तो कारण इसके लिए ये है, 2 कारण दे हैं। कोई जीव पुण्य को पापवत हेय, सर्वथा हेय न मान बैठे, इसके लिए पुण्याश्रय पापाश्रय ये डिस्टिंग्विश करके दिखाया हमने। पर्टिकुलरली बाबा ये अलग अलग है, पुण्य ये पाप है, ऐसा अलग करके दिखाया। और दूसरा, कोई जीव संवर्वत पुण्य को ही उपादेय न मान बैठे, इसीलिए पुण्य को एक आश्रय का ही भेद बता दिया। आप समझ रहे हैं? समझ में आया? या रिपीट करूं मैं? ठीक है, मैं फिर रिपीट ही करता हूँ एक बार। कह रहे हैं कई जीवों को ये लगता है क्या पुण्य और क्या पाप दोनों ही सेम ही तो है, दोनों सेम ही है, और इसको लेकर स्वच्छंद प्रवृत्ति करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए उनको सचेत कर, ऐसे स्वच्छंदी जीवों को सचेत करने के लिए पुण्याश्रय पापाश्रय ये 2 अलग अलग करके बताए हैं। कोई कहता है क्या पुण्य पाप देखना है, खाओ पियो ऐश मौज करो ऐश करो, क्या तो पुण्य पाप में रखा हुआ है, वो पुण्य पाप में भेद ही नहीं कर पा रहा है। इसलिए पुण्य पाप दोनों को अलग अलग बताया है। और कोई जीव तो ऐसे हैं जो पुण्य ही को सर्वस्वी मान बैठे हैं, और पुण्य नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, पुण्य नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो ऐसे जीवों को बताया, अरे भैया तुम जिस पुण्य को उपादेय मान बैठे हो, वो पुण्य इज नथिंग बट वो आश्रय का भेद है। पुण्य कहो पाप कहो, अंत तो ये आश्रय के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे प्रकरण हो उनका अपना प्रयोजन विशेष रहा है, तो तदनुसार हमें विषय भी समझ लेना चाहिए। पंडित बनारसीदास जी ने भी एक छंद लिखा है, संयम वीरशीलान पूजा विक अथवा असंयम कषाय विषय भोग है, को शुभ रूप को अशुभ स्वरूप मूल,
वस्तु के विचारत दुविध कर्म रोग है। ऐसी बंध पद्धति बखानी वितराग देव, आत्म धर्म के कर्म त्याग जोग है। भोजन तरैया राग द्वेष को हरैया, महामुख को करैया एक शुद्ध उपयोग है। क्या कहा? शीर्षक संयम, दयादान, भक्ति, पूजा, व्रत आदि शुभराग वाले कितनी भी बातें हो, या अथवा असंयम कषाय विषय भोग है। विषय भोग हो, दोनों को कंपेयर किया जा रहा है। एक शीर्षक संयम लो और एक विषय कषाय भोग लो। एक शुभ रूप है, कोई अशुभ रूप है, परंतु वस्तुतः विचारेंगे तो दोनों की जड़ कर्म ही है। ये दोनों आश्रय के भेद हैं। तो ऐसी बंध पद्धति बखानी वितराग देव, आत्म धर्म में कर्म त्याग योग है। और इसलिए इस संसार समुद्र को अगर तारना है, तैरना है, या यूं कहिए पार करना है, तो एक शुद्ध उपयोग है, एक शुद्ध उपयोगी साधन होता है। बराबर। एक और छंद आता है इसके संदर्भ में। हाँ, पाप बंध पुण्य बंध दो में मुक्ति नाई, कटुक मधुर स्वाद पुगल को पेखिए। संकलित विशुद्ध सहज दो कर्म चाल, उगति सुगति जग जाल में विसेखिए। कारणादि भेद कोई सुझत मिथ्यात्व माही, ऐसो दस भाव ज्ञान दृष्टि में न देखिए। दो महा अंधकूप, दो कर्म बंध रूप, दो को बिना सम्मुख मार्ग में देखिए। क्या कह रहे हैं? पाप बंद हो, पुण्य बंद हो, मुक्ति तो दोनों में नहीं होने वाली है। तो हम कड़वे और मीठे ऐसे स्वाद को क्यों देख रहे हैं? दोनों स्वाद तो पुण्य ही के भेद हैं। पुण्य और पाप हम ऐसे दो भेद क्यों देख रहे हैं? दोनों तो आश्रय ही के भेद हैं। यहाँ पर दूसरे वाले जीव की धुनाई की जा रही है, जो पुण्य ही को सर्वस्वी मान बैठा है या पाप ही को सर्वस्वी मान बैठा है। बराबर। तो ऐसे जीवों को ताड़ना देने के लिए इन छंदों को लाया गया है। और फिर अंत में मैंने अभी जो छंद कहा उसके अंत में यही कहा है, दो महा अंधकूप, दो कर्म बंध रूप। दोनों ही अंधकूप है और कर्म बंध के कारण है। और अगर मोक्ष मार्ग होना होगा, मोक्ष की प्राप्ति होनी होगी, तो इन दोनों के अभाव पूर्वक ही होगी। ये तो परमार्थ है, परंतु किन्हीं जीवों को सर्वथा ही शुद्ध भाव में नहीं रहा जाता है, इसलिए पुण्य का अवलंबन कराया जाता है। ये अपेक्षा न्यायी है। ठीक है, ये समझ में आया? हमने पुण्य वन और पाप वन में डिस्टिंग्विश करके दिखाया है, और एक प्रकार से हमने उन्हें एकत्व को भी सिद्ध करने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये दोनों आचरण ही के भेद है, बंध ही के भेद है, और दोनों का सीधा सीधा संबंध हमारे संसार से ही होता है। ठीक है, इस प्रकार हमारी एक आश्रय भावना की चर्चा हो गई है। कुछ शंका हो तो रख सकते हैं, नहीं तो हम विराम देंगे। नहीं है भैया।